तो अभी हमने आधा मंडाई तो कर ली है, आधा बाकी है। तिरपाल नहीं हुआ करती थी, हमने तिरपाल बिछा रखी है। पहले के टाइम पे होता था त्यथला, जो कि रिंगाल से बनाया जाता था। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप सभी? आशा उम्मीद करती हूँ आप सभी बढ़िया होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है आरती रावत, मेरा गांव रुद्रप्रयाग जिले के खूबसूरत से गांव पाली सिमली से। अभी आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है शाम के 4:30 बजे से। अभी अगर आज के मौसम की बात की जाए तो आज का मौसम अभी तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत और सुहाना है। तो आप सभी का स्वागत भी है देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत से पहाड़ों में। आजकल 2-3 दिनों से लगातार बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और ऐसे बारिश में ना खेतों का बहुत ज़्यादा काम छूट जाता है। मैंने भी थोड़ा बहुत धान की लवाई की थी, थोड़ा बहुत मंडवे की लवाई की थी, लेकिन बारिश आने के कारण मंडाई नहीं कर पाई हूँ। तो अभी मेरी भी 2-3 दिनों के बाद में खेत जाने की तैयारी हो रही है, क्योंकि बारिश के कारण हम लोग खेतों में नहीं जा पाए हैं। तो अभी शाम के समय में थोड़ा सही है, सुबह के समय तो खेतों में जाने के लिए नहीं हुआ था। तो अभी जा रही हूँ मैं मंडाई करने के लिए, और मैंने अपनी मलखुंडी लगा दी है पीठ पर, और उसमें है तिरपाल, जिसको बिछाकर हम खेत में धान की मनाई करेंगे। बस थोड़ा सा ही है, ज़्यादा नहीं है। आजकल स्वास्थ्य भी थोड़ा ख़राब चल रहा है, बहुत सारी मुसीबतों का सामना मुझे एक ही बार में करना पड़ रहा है। सच कहूँ तो आजकल मेरी बहुत ज़्यादा हिम्मत ही टूट गई है। जब देखो तब क्या ही बोलूँ मैं, आप लोगों को पता चल रहा होगा मेरे दिल पे क्या बीत रही है इस वक्त। और आजकल किसी के पास भूल भी नहीं सकती हूँ और कर भी क्या सकती हूँ, है ना। तो जब तक जीवन है तब तक संघर्ष करना है, चाहे सुख रहे दुख रहे, काम तो हम लोगों को जब तक जीना है तब तक काम करना ही है। बाकी मैं तो यही बोलना चाहती हूँ, हमेशा खुश रहो और दूसरों को भी खुश रहने की कोशिश करो। कभी जीवन में ऐसा काम मत करो जिससे कि दूसरे को ठेस पहुँचे। बाकी आजकल ना क्या बोलूँ मैं, कुछ लोगों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान भी हूँ। कुछ लोगों के ऐसे कमेंट्स आए रहते हैं जिनको देखकर ऐसा लगता है कि भगवान कैसी सोच है इन लोगों की। क्या ही बोले, उनके लिए बोलने के लिए कोई शब्द नहीं है। और जीवन में जब कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है ना, तो किसी जो अच्छा इंसान होगा उसको तो खुशी होती है, लेकिन जिनकी सोच गलत होगी, गलत प्रवृत्ति के लोग होंगे, उनको हमेशा दूसरे की अच्छाई को देखकर जलन होगी। वो हमें आजकल मैंने देखा है कुछ लोग ऐसे हैं कि बस वीडियो में कमेंट करने के लिए आ रखे हैं, जिनकी वजह से दिल दुख रहा है बहुत ज़्यादा। बस वैसे वो लोग कभी साथ नहीं देते थे, लेकिन आजकल कभी कभी मेरी वीडियो में कमेंट करने के लिए आ रहे हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा भी लग रहा है। बाकी चलती हूँ मैं भी खेत में, थोड़ा सा धान है तो उसकी मंडाई कर लेती हूँ एक बार। बाकी जिन लोगों की जैसी सोच होगी वो सोच कभी नहीं बदलने वाली। और ना मैं तो बोलती हूँ, अपने जीवन में हमेशा सच बोलो और खुश रहो। झूठ कभी भी अपने जीवन में झूठ नहीं बोलना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। हमेशा सच्चाई की जीत होती है। भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। बाकी समय आने पर मैं आप लोगों को बता दूंगी क्या बात है क्या नहीं है, जिस बात की वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान और दुखी हूँ। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं वह मैंने जो पनका लगाया था, बारिश के कारण कैसा हो रखा है, बुरे हाल हो गए हैं इसके। लाल वाला धान था पर क्या करें, सारा बर्बाद हो गया। किसान इतनी ज़्यादा मेहनत करता है, लेकिन फिर भी कभी आसमान साथ नहीं देता है, कभी जंगली जानवर। और इसमें एक मंडवे की बाली भी आ रखी है, तो उसको अलग करेंगे। और धान की बालियों को कनके से कुछ इस तरह से धान को उठाया जाता है और ऐसा रखा जाता है। उसके बाद मैं आप लोगों को इस
इसकी मंडाई करके भी दिखाती हूँ। मेरे बच्चे बोलते हैं कि हमारे पैरों में कीस चुभते हैं, लेकिन हम जब छोटे छोटे थे तब भी मम्मी के साथ बहुत ज़्यादा हेल्प करते थे मंडाई करने में। मम्मी तो बस वो कर लेती थी, इसकी फनाई कर लेती थी न्यार की। बाकी हम सभी भाई बहन, 3 बहन और 2 भाई थे। हम तो भाई तो सबसे छोटे छोटे थे, वो कमी आते थे। लेकिन बाद में जब सभी बहनों की शादी हो गई थी, उसके बाद मेरे दोनों भाई सारा काम अकेला करते थे। क्योंकि तो अभी देखो इस तरह से करते हैं धान की मंडाई। बारिश के कारण बहुत ख़राब हो गया, मंडाई करने के लिए भी बिल्कुल गीला गीला हो रहा है, नहीं तो धान ने बिल्कुल सूखा। और इस तरह से इसको फिर से, ये देखो ये धान के बीज हैं इस पर, तो फिर इसके बाद ऐसा करना है। इस पर बहुत सारे बीज अलग भी जा रहे हैं, तो आधा तो इसमें बोसा ही निकल जाता है कभी कभार। ऐसा नहीं है कि सारा ये धान ही होगा, आधा घर में ले जाके बोसा और ये गाय बच्ची के लिए न्यार अलग की जाएगी। तो कुछ इस तरह से फानते हैं ना, इस तरह से न्यार की फनाई की जाती है। इससे धान अलग किया जाता है, बिल्कुल एक बीज भी नहीं रखना चाहिए इस पर। देखिए, तो अभी हमने इसको बिल्कुल से साफ कर दिया है। तो देखते हैं बच्चे भी मदद करते हैं कि नहीं करते हैं। अभी तो फिलहाल थोड़ा सा कैमरा पकड़ रखा है, पर बोल रहा है मेरे पैरों में कीस चुभ रहे हैं, नहीं चुभ रहे हैं। प्रणाम प्रणाम प्रणाम, आवा मानन आवा, प्रणाम बेटा प्रणाम, आवा घूम, आवा मानन आवा सभी आवा, ओना छन् त तबे बुनु में आवा बस नहीं ओना। तो अभी न्यार को कुछ इस तरह से सुखाने के लिए रखते हैं, और कुछ बाले ना इस पे है, तो अनाज को बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए, एक बीज भी नहीं। तो न्यार जब सूख जाएगी उसके बाद हम इसको भी बांधेंगे, इसके झंटे लगाकर, उसके बाद इसको पेड़ में रखेंगे। तब तक फटाफट से कर लेते हैं धान की मनाई। तो मनाई करते समय ना जिनके बड़े बड़े पैर होंगे, बड़े बड़े पैरों का फायदा यही होता है। तो आयुष के बहुत बड़े पैर हैं, तो उससे अच्छी मनाई की जा रही है। बाकी मेरे छोटे छोटे पैर हैं, वो वीडियो में आने से मना करता है, तो उसको नहीं दिखाएंगे हम। और कल छुट्टी है, कल परसों नरसों 2-3 दिन की छुट्टी है, तो इतना तो दिखाना ही चाहिए। शर्म भी किस बात की भाई, अच्छा लगता है सभी लोगों को। देखो माँ बेटा दोनों, बेटा माँ की हेल्प कर रहा है। तो मतलब जब हम धान की लवाई करते थे ना पहले, तो अपने भाई बहनों को कुछ इस तरह से पकड़ते थे, सहारा लेते थे मतलब ना। तो भाई बहन भी इधर उधर जाते थे कि तो ऐसे ही नहीं कर सकती है मनाई। अब मुझे तो सहारे की ज़रूरत चाहिए थी भाई। ये तो मेरे से इतना बड़ा लंबा हो गया है कि मैं इसको मतलब ऐसे भी नहीं, नीचे भी नहीं झुका सकती हूँ। थोड़ा छोटा होता तो और भी अच्छा रहता। सच मारे हम ऐसे ही पकड़ते थे अपने भाई बहनों को, खासकर मनाई करते समय। ये कितने तरह होंगे, अब दूसरों लियो। तो अब इतना सा रह गया है यहाँ पे। तो वैसे आयुष को भी अच्छा वो है आइडिया धान निकालने का, खुद ही ला रहा है इस बार। तो देखते हैं, ये वाला तो मैंने दिया था ना, खुद लाया था, मैंने दिया था। तो बच्चों को कोई भी काम ऐसा नहीं कि नहीं करवाना चाहिए। हमारे पहाड़ के बच्चों को वैसे तो सारा काम आता है, लेकिन फिर भी जो काम नहीं आता है, आजकल के बच्चे ज़्यादा फ़ोन पे गेम पे लगे रहते हैं, तो इस वजह से ज़्यादा काम नहीं कर पाते हैं घर का। लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहती है बच्चों को जितना भी हमारी गृहस्थी का काम होता है सारा कुछ सिखाना चाहिए। क्योंकि आसमान बिल्कुल साफ हो गया है और तेज़ वाली धूप लग गई है भाई। और यहाँ पे तोर की दाल पे बहुत अच्छी तरह से फूल आ रखे हैं, तो जितने ज़्यादा फूल आएंगे उतनी ही ज़्यादा इस पर फली भी आएगी। तो अभी हमने आधा मंडाई तो कर ली है, आधा बाकी है। बाकी मंडाई करने में तो उतनी दिक्कत नहीं हो रही है जितनी इस न्यार को फाड़ने में हो रही है भाई। क्योंकि गीला गीला है,
सारा न्यार तो इस पे आधा धान जा रही है, तो सारी हमारी करी कमाई इसी पे जा रही है। बाकी चूहों ने भी इस साल बहुत ज़्यादा बर्बाद किया हुआ है। देखिए, पहले तिरपाल नहीं हुआ करती थी, हमने तिरपाल बिछा रखी है। पहले के टाइम पे होता था त्यथला, जो कि रिंगाल से बनाया जाता था, और त्यथले को बिछाने के लिए और उसको वो करने के लिए, मोड़ने के लिए बहुत सारे आदमियों की ज़रूरत पड़ती थी। अब तो हर चीज़ में सुविधा हो गई। जैसे चटाई का काम भी करता था, अभी भी हमारे जो ज़्यादा पहाड़ी वाले क्षेत्र हैं, जो डांडा छन्नी में रहते हैं, तो वहाँ पे दियो रिंगाल की बनाई जाती है, प्रकार की चटाई जैसी होती है। कुछ बालियाँ नीचे की ओर जा रखी हैं, तो इनको निकालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। अगर ये न्यार पे रहेगी तो चूहा पेड़ पे भी चला जाएगा। और न्यार को अच्छे से सुखाना है भाई, न्यार को धूप में डालना है। न्यार को ध्यान में रखना है कि अच्छी तरह से पतली पतली परत बनाकर न्यार की धूप में सुखाने के लिए रखना है। बारिश आएगी तो सारा सत्यानाश हो जाएगा, बाकी अगर धूप रहेगी तो बहुत अच्छा रहेगा। अच्छी सी न्यार भी सूख जाएगी और घर में ले जाने के लिए भी अच्छा रहेगा। तो ये देखिए जी, इस तरह से फिर से सुल्टा निकालना है धान का अंगूठा। तो ये है धान की बालियाँ, ये देखिए बहुत प्यारी प्यारी बालियाँ हैं। और रखती हूँ इनको यहाँ पे, लो ये तमान में हुक लेना। और आयुष भी हेल्प तो कर रहा है, लेकिन कुछ बालियाँ ऐसा ही छोड़ रहा है भाई, इनको ध्यान में रखवा। तो अब आयुष करेगा इसकी मनाई और मैं फटाफट से इसकी करती हूँ फनाई, तो दोनों में फटाफट से हो जाएगा। अगर ये नहीं आते तो मेरे लिए तो आधा दिन का काम था। ये बच्चे आ गए तो थोड़ा सा सहारा हो जाता है। जब ये छोटे छोटे थे तब मैं अकेले जाती थी धान मनाई करने के लिए। दिन में लोगों के साथ 2-2, 3-3 रहते थे, मेरे साथ कोई भी नहीं। और दूसरे में बच्चे को भी अकेला छोड़ना था घर में, तो वो दिन याद आ रहे हैं। बोलते हैं ना, खैरी खाने के बाद ना इंसान को दुख सहने के बाद सुख भी ज़रूर मिलता है। आज देखो बेटा हेल्प कर रहा है तो कितना अच्छा लग रहा है। और उस टाइम की याद भी फिर से ताज़ा हो गई है कि हाँ यार, कभी मैं अकेले जाती थी आयुष को सुला करके खेत में, कि जब तक मैं घर आऊँ, और जल्दी में जाना था कि जब तक मैं घर आऊँ कहीं मेरा बेटा उठे ना, रोए ना। माँ को कितना दुख होता है जब बेटा रोता है ना। तो फटाफट से जाना था और जल्दी मनाई करके घर भी जाना था। अकेले ये मनाई करना था, अकेले ये करना था, अकेले न्यार को सुखाना था। तो इसमें मतलब बहुत ज़्यादा काम हो रहे हैं, आप लोग देख रहे होंगे। मनाई करना, उसके बाद इसकी फनाई करना, फिर न्यार सुखाने के लिए डालना। तो 3-4 आदमी चाहिए होते हैं वैसे। ये देखो, अभी इस न्यार को हम एक परत बना रहे हैं, फिर 2-3 दिन के बाद हम इसको दूसरी तरफ पलटाएंगे। बारिश आएगी तो भीग जाएगा, नहीं आएगी तो दूसरी तरफ पलटाने के बाद सीधा सुखा करके पेड़ पे लगाएंगे। सीधा ज़्यादा नहीं रखेंगे बाहर। ऐसे में बारिश आएगी तो फिर से पूरा न्यार सुखाना पड़ेगा। तो ये भी हमारे गाय बच्चे के काम आ जाएगा। बाकी धान तो बहुत कम होगी, मुझे लग रहा है 1 घाण बुखड़ों के लिए भी नहीं होगी ना। इतना तो, इससे ज़्यादा तो हम बुखड़े ही बना देंगे, यानी कि भूजरे चूड़े बोलते हैं जिसको। तो अभी अब हमने धान की मनाई लगभग पूरी कर ली है और लास्ट वाली अंगूठी बची हुई है। तो इसको इस तरह से उठाते हैं और इसके बाद तुरंत यहाँ पे न्यार रखना है। माँ बोलती थी उस जगह को खाली नहीं रखते हैं बस। तो लास्ट वाली कुछ इस तरह से मोड़ रखी है हमने, देखिए। अब इसको फटाफट मानते हैं।
उस हिसाब से हमने सही टाइम पे मनाई कर ली है। अकेले आती तो बहुत लेट होनी थी भाई, और कुछ दिनों बाद तोर भी पक जाएगी। तो अभी मनाई करने के बाद बहुत सारा कबाड़ भी आ रखा है भाई धान में, ये देखिए। और लाल वाली धान है, और लाल होना था इसमें, पर क्या करें बारिश ने इसको ख़राब कर दिया है। इस तरह से रास बनाई जाती है एक बार, और फिर इधर की साइड से, बीच में नहीं लगाना है हाथ, इधर की साइड से धान को निकाल करके कट्टे पे भरा जाता है। तो अब मैं भी धान को फटाफट से कट्टे में भरती हूँ और करती हूँ घर जाने की तैयारी। तो अभी धान की मनाई पूरी हो चुकी है, और तिरपाल को भी मैंने कुछ इस तरह से फोल्ड कर दिया है। तो अभी हम घर के बहुत ज़्यादा नज़दीक पे हैं, ज़्यादा दूर नहीं है। तो इसको मैं अपने सर पे ले जाऊंगी तिरपाल को, बाकी कंडी और परल जड़ी बेटा लेके आएगा। तो अब हम भी चलते हैं घर पे, और अभी हमने शाम के टाइम की चाय भी नहीं पी है, घर जाकर ही चाय बनाएंगे और चाय पियेंगे। आज पहली बार अपनी ज़िंदगी में जब से मतलब मैं यहाँ पे आई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा है मनाई करते हुए, क्योंकि दोनों बेटों ने मेरा साथ दिया है। इससे पहले तो रोज़ अकेले अकेले करती थी मनाई, तो आज बहुत खुशी भी हो रही है अपने बेटों को देखकर, और हमेशा ऐसा ही साथ देते रहना हुआ। तो अभी मुझे सबसे पहले लग गई है प्यास। तो आजकल इस वाले धारे पे देख सकते हैं बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है, और ये पानी मतलब एक जगह पे जमा नहीं हो रहा है, सीधा कुआं से निकल रहा है और बाहर आ रहा है। तो बिल्कुल शुद्ध पानी है। तो थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ भाई। बहुत ज़्यादा ठंडा पानी है, और अगर हम कहीं शहरों में रहेंगे तो ये पानी की बोतल आएगी 20 रुपये की। एक बोतल से ज़्यादा मैंने पानी पी लिया है, यानी कि 40 रुपये तक का पानी मैंने अभी पिया है, और वो भी फ्री में। तो हमारे पहाड़ों में रहने का एक बहुत बड़ा फायदा ये भी है, हमारा पानी हमारे ही काम आएगा भाई। आई करके मैं भी पहुंच गई हूँ घर पे, और आज मेरे गले में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, सर में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, लेकिन क्या करें, काम का टाइम है, ऐसा भी नहीं रह सकते हैं, काम करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो ठीक है दोस्तों, फ़िलहाल आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आरती रावत मिलती हूँ आपको बहुत ही जल्दी अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।